अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जहांगीर और आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं। एक फार्मर का कुल सरमाया इसके जानवर ही होते हैं, इसलिए हर वक्त इन पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। मगर बाज़ औक़ात मामूली सी गलती फार्मर के लिए बहुत बड़े नुकसान का बायस बन जाती है। मसलन अगर एक मामूली से ज़ख़म की दुरुस्त तरीके से मलहम पट्टी ना की जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं और वही मामूली सा ज़ख़म एक जानलेवा नासूर की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी अद्वियात और इनके तरीका इस्तेमाल बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके आप जानवरों के ज़ख़म के कीड़ों को एक ही दिन में मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपके जानवरों को मामूली सा ज़ख़म भी आए तो उसकी फ़ौरन से देखभाल करें और अच्छे तरीके से मलहम पट्टी कर दें ताकि आपको बाद में ज़्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़े। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी जानवर के ज़ख़म में कीड़े पड़ जाते हैं तो आपने सबसे पहले उस जानवर को दूसरे जानवरों से अलहदा कर दें और किसी ऐसी जगह पे बांधें जहाँ पे वो अपने ज़ख़म को किसी भी चीज़ के साथ रगड़ ना सके ताकि वो अपने ज़ख़म को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। जानवरों के ज़ख़्मों के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए मैं आइवरमेक्टिन इंजेक्शन इस्तेमाल करता हूँ। ये आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इंजेक्शन की तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 50 ml की एक पैकिंग होती है और इसके अलावा ये आपको सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ से भी आसानी से मिल जाती है। सरकारी हॉस्पिटल से जो मैं लेके आया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और ये जो है ये मुझे वहाँ से बिल्कुल फ्री मिल जाती है। तो आप भी कोशिश करें कि अगर आपके करीब सरकारी हॉस्पिटल है तो आप वहाँ से इसे ख़रीदें क्योंकि वहाँ से आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो अब मैं आपको जो है ना इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंजेक्शन जो है ये काफ़ी गाढ़ा होता है और लगाने के बाद जो जानवर हैं वो काफ़ी तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस इंजेक्शन को फ्रिज में रख के अच्छी तरह ठंडा कर लेना है ताकि जब हम जानवरों को लगाएं तो वो जो है ना तकलीफ़ कम महसूस करे। अगर ये इंजेक्शन आप छोटे जानवरों मसलन भेड़, बकरी और कुत्ते वगैरह को लगा रहे हैं तो उसके लिए आप जो इंसानों को लगाने वाली सुई होती है वही इस्तेमाल करें। लेकिन अगर ये आप बड़े जानवरों को लगा रहे हैं जैसे गाय और भैंस वगैरह तो उसके लिए आप उनके लिए जो सुई होती है वही इस्तेमाल करें और बड़े जानवरों के लिए आपने सब कट इस्तेमाल करनी है। तो इसकी जो डोज़ है वो अपने बॉडी वेट के लिहाज से इस्तेमाल करनी है। इसका एक टेबल बना के मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया है। छोटी बकरी के लिए जो है वो आप 1 ml इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो जानवर हैं उनका आप जो है ना बॉडी वेट देख के टेबल से और उस लिहाज से इसकी डोज़ इस्तेमाल करेंगे। इंजेक्शन लगाने के बाद आपने इसी आइवरमेक्टिन की जो है ना आधा ml डोज़ लेके उसमें आपने 3 ml पानी मिक्स करना है और उसको जो है ना एक सिरिंज में भर के ज़ख़्म के अंदर जो है ना वो छिड़कना है। इससे ये होगा कि जिन कीड़ों तक ये जो है ना हमारी डोज़ पहुंचेगी वो फ़ौरन ही तड़प तड़प के ज़ख़्म से बाहर आना शुरू हो जाएंगे और जो बाकी रह जाएंगे वो जो हमने बॉडी में लगाया होगा वो उनको मार डालेगी। उसके बाद आपने लेनी है नॉर्मल सिलाइन और इसकी तस्वीर भी आप जो है ना वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साथ आपने ज़ख़्म को अच्छी तरह साफ़ कर देना है। इसके बाद आप लेंगे पिंकी स्प्रे और इसकी तस्वीर भी जो है वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है। इसका आपने अच्छी तरह ज़ख़्म के ऊपर जो है ना स्प्रे कर देना है और ये आपने सुबह शाम करना है जब तक कि ज़ख़्म जो है वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाता। पिंकी स्प्रे करने के बाद आपने जो ज़ख़्म है वो अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पट्टी बन सकती है तो इसके ऊपर पट्टी बांध दें और अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे पट्टी नहीं बांधी जा सकती तो इसे खुला रहने दें। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ज़ख़्म के ऊपर मक्खियाँ हरगिज़ ना बैठने दें क्योंकि वो मक्खियाँ जो हैं वो दोबारा कीड़ों को ज़ख़्म के अंदर डाल देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।